कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम सत्य पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि से वंदना। विराजमान स्नेह से तीर्थेश श्री जी महाराज साहब, विदुषी महासती वृंद, श्रद्धालु श्रोतागण, उठिए नो पमाइए। इस मूल भावना को स्पर्श करते हुए महासती जी ने आपके साथ बहुत सुंदर चर्चा संपन्न की। नमोथुनम की आराधना आपकी संपन्न हुई। जिन शासन के कुछ चिंतामणि रत्न है जो हम स्थूली भद्र बन करके कंकर बना देते हैं। लेट मी रिपीट माई सेंटेंस। जिन शासन के कई चिंतामणि रत्न है जो हम स्थूली भद्र बना करके उनको कंकर बना देते हैं। सुनिए अपनी बात को, क्या है स्थूली भद्र का कैरेक्टर जिसने प्रबलतम भीषणतम वासना पर विजय प्राप्त करी, जिसके साथ सारे विकारों के वासना के खेल खेले, उसके ही विकारों को दर्शन करते हुए, नृत्य देखते हुए, संगीत सुनते हुए, उसने जो खिलाया सब खाते हुए, जिसके मन में वासना का स्पंदन जागृत नहीं हुआ, उस व्यक्ति ने एक छोटा सा प्रमाद किया। और वो प्रमाद निष्क्रियता का नहीं था, वो प्रमाद आलस का नहीं था, वो प्रमाद लेजीनेस का नहीं था, वो प्रमाद था स्वयं को प्रतिष्ठित करने का। स्थूली भद्र का प्रमाद कौन सा है? 10 पूरब का ज्ञान आचार्य भद्रबाहु ने दिया। बहनें दर्शन के लिए आ रही हैं और बहनों को आते हुए देखा, गुफा में से देखा, और स्थूली भद्र के मन में स्वयं को प्रतिष्ठित करने का, स्वयं का प्रभाव बताने का, स्वयं का इंप्रेशन, व्हाट आई चू, मैंने क्या मिलाया है, ये बहनों को बताने के लिए जो ज्ञान निर्जरा के लिए मिला था, जो ज्ञान जेता बनने के लिए मिला था, जो ज्ञान धर्म साधना करने के लिए मिला था, जो सिद्धियां स्वयं को सिद्ध प्रूव करने के लिए नहीं तो आत्म साक्षात्कार के लिए मिली थी, स्थूली भद्र ने उसमें से एक विद्या का प्रयोग किया बहनों को प्रभावित करने के लिए, बहनों पर अपना इंप्रेशन जमाने के लिए। निरंतर पहला वाक्य साथ में लेकर के चलिए कि जिन शासन के कई चिंतामणि रत्न है जो हम स्थूली भद्र के प्रमाद के कारण से कंकर बनाते हैं। वाक्य निरंतर आपके मन में चलने दीजिए। स्वयं को प्रभावी बनाना है कि धर्म को प्रभावी बनाना है। ये संप्रदाय किसमें से जन्मते हैं? महावीर को प्रभावी बनाने के भावना से संप्रदाय का जन्म नहीं होता है, स्वयं को प्रभावी बनाने के भावना से संप्रदाय का जन्म होता है। दूसरों को प्रभावित करने के लिए चरित्र की आराधना होती है, कर्म क्षय करने के लिए, और वही चरित्र का आराधना जब अपना सिक्का जमाने के लिए की जाती है तो स्थूली भद्र का पाप होता है और हमारे सारे चिंतामणि रत्न कंकर बन जाते हैं। बहनों को पता होना चाहिए कि मैंने क्या अर्जन किया है,
और बेने आने के पहले स्थूलीभद्र ने गुरु से सीखी हुई विद्या का उपयोग किया है। कोई झूठ नहीं बोला, कोई चोरी नहीं करी, कोई परिग्रह नहीं किया, कोई वासना का विकार नहीं खेला। केवल अहंकार करने के धुन में, स्वयं का प्रभाव जमाने की मस्ती में स्वयं का रूप बदल दिया और सिंह बन करके प्रेजेंट किया स्वयं को। था वो स्थूलीभद्र, था वो इंसान, था वो संयमी, था वो साधक, और स्वयं को सिंह के रूप में प्रस्तुत किया। ये प्रमाद है। जो मैं हूं वो मैं प्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, जो मैं नहीं हूं वो मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। ये प्रमाद भयंकर प्रमाद। और बहनें जब गुफा में पहुंची और उन्होंने देखा कि भाई के आसन पर तो सिंह बैठा हुआ है, बहनें घबरा गई, लौटी, भद्रबाहु के पास पहुंची। भाई नहीं वहां पर। भद्रबाहु ने उपयोग लगाया, देखा, बोले वहीं पर जाओ, मिल गया। आई रिक्वेस्ट यू, धर्म आराधना करते समय एक माला कम हो जाए तो चलेगी, एक समय कम हुई तो चलेगी, एक उपास कम हुआ तब चलेगा, लेकिन स्थूलीभद्र का पाप अपने से नहीं हो। वो प्रमाण। बहने आई, देखा, स्थूलीभद्र का चेहरा सामने लाई। जब बहनें आई होगी, उसने बहनों को कैसे अपना चेहरा बताया। हाँ, देखा मैंने क्या पाया है। व्हाट आई अचीव, क्या मेरा सामर्थ्य है, क्या मेरी शक्ति है, मैं ये कर सकता हूं। और बहनों ने भी शायद भाई को अभिनंदन दिया होगा। उसके उस कृत्य को परिमार्जित करने के बजाय उसके अवभाव से प्रशंसा की होगी। मे बी नेचुरल है, ह्यूमन का नेचर है। और तब एहसास होता है अपनी गलती का। जिसके पास जाकर के अपने गलती का एहसास हो जाए वो गुरु होता है। जिसके पास जाकर के अपने पाप का एहसास हो जाए वो गुरु होता है। जिसके पास जाकर के अपनी भूल का एहसास हो जाए वो गुरु होता है। और जब गुरु के पास पहुंचे और गुरु ने वंदना करी, शिष्य ने वंदना करी पाठ लेने के लिए, और भद्रबाहु ने इनकार किया, नहीं, कल का पाठ सुना दिया था। बोले नहीं, नहीं सिखाऊंगा यहां से आगे। बोले क्यों? बोले तूने इसका मिसयूज किया है। प्रमाद किसको कहते हैं? मिसयूज। आलस्य एक प्रमाद है और दूसरा प्रमाद है मिसयूज। अन्यथा उसका उपयोग किया तूने अपना प्रभाव जमाने के लिए उपयोग किया है। उसके लिए तुझे ज्ञान नहीं दिया था, उसके लिए तुझे साधना नहीं दी थी। और मैं अनुमान कर सकता हूं, मैं महसूस कर सकता हूं भद्रबाहु को कितनी पीड़ा हुई होगी। स्थूलीभद्र की पीड़ा अलग, लेकिन भद्रबाहु की पीड़ा
कि जिन शासन के ज्ञान की विरासत परंपरा आगे न चल पाएगी। क्या दर्द हुआ होगा भद्रबाहु को। वो दर्द बहुत भयंकर होता है। जब देना चाहते हैं और ये पता चलता है कि जिसको तुम दे रहे हो वो लेने के लायक नहीं है, उस समय जो दर्द होता है देने वाले को, उस दर्द की कल्पना करनी हो तो उन माँ बाप की तरफ देखो जो बेवफा बच्चों के साथ जीते हैं। बहुत प्रयास किए गए, संघ ने रिक्वेस्ट करी, स्थूलीभद्र ने क्षमा मांगी, लेकिन जिन शासन में कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिसकी क्षमा करने की आचार्य को परमिशन नहीं है। क्षमा मांगी, स्थूलीभद्र ने क्षमा मांगी, प्रायश्चित लेने की तैयारी की, लेकिन दरवाजे ओपन है नहीं हो पाए। बहुत सुंदर प्रसंग है वो और बहुत समझने जैसा प्रसंग है। आप तो कह सकते क्षमा मांगी, माफ कर देना चाहिए था। कोई भद्रबाहु के मन में स्थूलीभद्र को लेकर के नफरत नहीं है, वैर भावना नहीं है, दुर्भावना नहीं है, लेकिन गलत व्यक्ति के पास वस्तु सौंपने की, गुनाह करने की उनकी तैयारी भी नहीं है। मैं आग्रह करूंगा कि परसों से हमारा धर्म आराधना का पर्व शुरू हो रहा है। गुरु पूर्णिमा है, चौमासी पक्की है। हम अपने भद्रबाहु को कोई पछताने का मौका न दें, हम अपने गुरु को पछताने का मौका न दें। हम अपने गुरु को कृपा बरसाने से उनको स्वयं को रोकना पड़े, ऐसा प्रमाद हम नहीं करें। एक गुरु पूर्णिमा के पहले हम छोटी सी तैयारी स्वयं के साथ कर लें। महासती जी जो कह रहे थे उस बात को महसूस करिए। हमारी इन्हीं गलतियों के कारण से हम किनारे पर जाकर के डूब गए। दर्द इसी बात का है कि हमारी किश्ती जहां डूबी वो मझधार नहीं था, वो किनारा था। स्थूलीभद्र का नाम आज लेते हैं हम लोग। 84-24 तक उनका नाम चलेगा। ब्रह्मचर्य के ऐसा बड़ा इच्छाकारिणम संधि भगवम, इच्छाकारिणम संधि भगवम। मेरा नाम श्रुति पटेल है और ये मेरे हस्बैंड प्रिंस पटेल। मेरी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में हम बात करने वाले थे। मेरे प्रेगनेंसी के 3rd मंथ से स्टार्ट किया था मेरी फ्रेंड के रिकमेंडेशन से। अभी हम लोग जैसे कि शी इज महाराष्ट्र एंड गुजराती। अभी जो बच्चों का जो जर्नी था, जैसे कि वो कभी मराठी बोलती है, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, कभी घर पे गुजराती बोलते हैं, तो उनका ग्रास्पिंग पावर इतना स्ट्रांग था कि अभी हम कुछ भी कोई भी लैंग्वेज में बोले तो दे अंडरस्टैंड। जो मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है जिसको भी सेम मतलब मंथ्स के बेबीज है, लेकिन हम जब डिस्कस करते हैं तो बोलते हैं कि मेरे साथ ये नहीं होता है। ये जो हमने बिफोर प्रेगनेंसी ये जो हमने किया था कोर्स, या फिर जो हमने ये जो किया है, उसकी वजह से ये सब रिजल्ट्स मिल रहे हैं और बहुत शांत है। जैसे कि मेरा फ्रेंड बोलता है कि बहुत क्रैंकी है, उसको तो एक ही बेटी है, लेकिन वो बोलता है कि बहुत क्रैंकी, रात को सोने नहीं देते। मेरे ट्विन्स हैं, लेकिन वो हम अगर उनका भी जो हमने टाइम फिक्स किया वो टाइम पे सो जाते तो सुबह ही उठते हैं। इतना कुछ ऐसा लोग बोलते हैं कि ट्विन्स से आप कैसे करोगे, क्या करोगे, हमको पता ही नहीं चला कि 1 साल कैसे खत्म हो गया। यस ट्विन्स जर्नी थी हमारी, ट्विन बेबीज की। एक लड़का एक लड़की है हमें, धैर्य और धृति। मुझे मेरी टीचर ने बोला कि अगर टाइम नहीं मिल रहा है
तो टेल योर किड्स, आप अपने बच्चों को बताओ कि बेटा मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे ये चीजें करनी है, सो प्लीज आप उस टाइम पे सो जाओ या फिर आप खेलो। तो कुछ टाइम मुझे ये रियलाइज नहीं हुआ कि मेरे बच्चे मेरी बात मानते हैं, बट लेटली जब मुझे मेरी टीचर ने बताया कि तुम बात कर सकती हो, तुम इंस्ट्रक्शन दे सकती हो, पॉजिटिव चीजें बता सकती हो, पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने बच्चों को दे सकती हो, तो वो अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेंगे। एंड बहुत सी चीजें जल्दी सीखी उन्होंने, जैसे कि बोलना जल्दी सीखा है या फिर थोड़ा वॉक करते हैं, वो वक्त से पहले ही सीख चुके हैं। गुरुदेव थैंक यू सो मच कि आपने ये इतना सुंदर कोर्स डिजाइन किया है, क्योंकि बेबीज में इतने पॉजिटिव चेंजेस ये उम्र में देखना बहुत मुश्किल है। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। हम दोनों बहुत बहुत ज्यादा थैंकफुल है। Your health, values, and relationships today can shape your baby's tomorrow. What if you could create a strong foundation? मेरे और मेरे हस्बैंड के बहुत डिस्प्यूट्स होते थे। इट वॉज लाइक अभी हम साथ नहीं रह सकते, इस लेवल तक हम पहुँचे थे। उस वक्त हमारे ट्रेनर्स ने इंसिस्ट किया कि आज गुरुदेव लाइव सेशन लेंगे, आप आज का सेशन अटेंड कर लो, उसके बाद में आपकी मर्जी। वो लाइव सेशन में गुरुदेव ने हमें गाइड किया। उसके बाद में हम दर्शन के लिए गुरुदेव के पास में गए। वहाँ पे जो हमें एहसास हुआ हमारे डिस्प्यूट्स कितने छोटे हैं और हमें करना कितना कुछ बड़ा है। तो उसमें हम आज इस लेवल पे पहुँचे हैं कि आज मेरा और मेरे हस्बैंड का जो छोटी मोटी नोकझोंक है, हाँ ठीक है बोल दिया, 1 मिनट बोलचाल बंद है, अगले मिनट में हम बात करते हैं। और गुरुदेव से हमने जब ये कहा था, उन्होंने कहा कि अभी वो भी नहीं रहनी चाहिए, तो हम नेक्स्ट टाइम वो भी तैयारी करेंगे कि उतना भी डिस्प्यूट ना हो। Enroll in our 21-day preconception course to cultivate a deep connection with your partner and set the stage for a loving relationship with your future baby. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।